नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली रशिया का फेडरल सिक्योरिटी सर्विस एक उज्बेकिस्तान सुसाइड बॉम्बर को डिटेन किया था, जिसे इंडिया में टेररिस्ट अटैक्स के लिए ट्रेन किया गया था इस्लामिक स्टेट द्वारा। अब इसका इंट्रोगेशन चल रहा है रशिया में और इस सुसाइड बॉम्बर के रिविलेशन से यह पता चल रहा है दोस्तों, और एक किर्गिस्तान नेशनल को भी ट्रेन किया है इंडिया को टारगेट करने के लिए, जो अभी भी खुला घूम रहा है। और बात यह है वो किर्गिस्तान वापस जा भी चुका है। तो ये रिविलेशंस के बाद इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज हाई अलर्ट में हैं। ऊपर से पान इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक इस्लामिक स्टेट, अल कायदा इंडिया के बाहर मुस्लिम्स को रेडिकलाइज कर रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए इन द नेम ऑफ ब्लास्फेमी। बेसिकली फॉर्मर बीजेपी स्पोक्सपर्सन नुपुर शर्मा के रिमार्क्स के बाद पैन इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया को टारगेट करने का प्लान्स बना रहे करके हमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी मिला था। वैसे पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अलावा कई सारे मुस्लिम ग्रुप्स हैं जो टर्की, कुवैत एंड खत्तर में एक्टिव है। वो आंख में तेल डालने वाला काम कर रहा है दोस्तों। वो इंडिया के बाहर मुस्लिम्स को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा है और उनका प्लान है टू टीच इंडिया ए लेसन। वैसे ये जो मुस्लिम ग्रुप्स है इंडिया में जो इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ कनेक्शंस बनाने की कोशिश कर रहा है और इधर वायलेंस इंस्टिगेट करने का भी कोशिश कर रहा है धर्म के नाम पर। वैसे पाकिस्तानी कैडेट्स जो है इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस में, वो न्यू दिल्ली को टारगेट करने का प्लान्स बना रहा है थ्रू इंडियन रिक्रूट्स इन द वहाबी ऑर्गेनाइजेशन। पर देखिए दोस्तों, हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को टाइम टाइम पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल रहा है जो इंडिया में एक टेररिस्ट अटैक को प्रिवेंट कर रहा है। जॉर्डानियन इंटेलिजेंस इंडियन काउंटर पार्ट्स को वार्न किया था अबाउट द रेडिकलाइजेशन ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट मीर अनास अली हु इज फ्रॉम अंबुर टाउन इन तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु का अंबुर टाउन में से एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अरेस्ट किया था मीर अनास अली। इनको रेडिकलाइज करने की कोशिश चल रहा है करके जॉर्डानियन इंटेलिजेंस हमें वार्न भी किया था। वैसे ये जो मीर अनास अली है इसे जुलाई 31 को तमिलनाडु पुलिस अरेस्ट किया था। अभी ये जुडिशियल कस्टडी में है। इंट्रोगेशन से ये पता चला था इस थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इस्लामिक स्टेट रेडिकलाइज कर रहा था, ब्रेन वॉश कर रहा था ऑनलाइन इंडिया के अगेंस्ट रिवेंज लेने के लिए फॉर इंसल्टिंग द प्रोफेट। लोकल पुलिस के हिसाब से अनास का कनेक्शन था वहाबी ऑर्गेनाइजेशन के साथ और वो ऑनलाइन हैंडलर्स के साथ कम्युनिकेट भी कर रहा था यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। इसे इस्लामिक स्टेट हैंडलर्स ऑलरेडी टास्क दिया था नॉन मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए और इंडिया में एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को मारने के लिए, ताकि कम्युनिटीज के बीच में डर पैदा करे। वैसे इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के लिए इंडिया को काफी सारे सिक्योरिटी एजेंसीज हेल्प कर रहे हैं दोस्तों, जैसे कि हमारे फ्रेंडली कंट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जॉर्डान, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया वगैरह काफी सारे इंफॉर्मेशन हमें शेयर किया है इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के बारे में। वैसे आजकल जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वो साइबर स्पेस के थ्रू होता है। टेररिस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम ये सब का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। वैसे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज मशराफकोन अजमोव का कंप्लीट इंट्रोगेशन रिपोर्ट का वेट कर रहा है जो रशिया में चल रहा है। यही है वो उज्बेक सुसाइड बॉम्बर और इंडिया ने ऑलरेडी कुछ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी पूछा है दोस्तों जो इससे पूछना है। इसके साथ साथ उज्बेकिस्तान एंड किर्गिस्तान के काउंटर पार्ट्स को भी इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज रिक्वेस्ट भेजा है इन्वेस्टिगेशंस ज्वाइन करने के लिए। वैसे फेडरल सिक्योरिटी सर्विस ऑफ रशिया का प्रेस स्टेटमेंट के हिसाब से इस आदमी को टर्की भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए और इसका टास्क ये था इंडिया में पहुंच के सुसाइड बॉम्बिंग करने का और टारगेट वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया था, मतलब कोई भी टॉप लीडर या सेलिब्रिटी हो सकता है। और इंट्रोगेशन से ये पता चला है कि ये जो बंदा है ये ओथ लिया है टू द अमीर ऑफ इस्लामिक स्टेट अबू अल हसन अल हशेमी अल खुरैशी, जो आईएस का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर है। वैसे रिसेंटली आपने सुना होगा अल कायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, दैट इज आईएस का भी वार्निंग आया था कि वो इंडिया को टारगेट करने वाला है। वैसे ये वहाबिज्म मतलब क्या होता है? इट इज एन अरेबियन फॉर्म ऑफ सलफिज्म। इस्लाम के अंदर एक मूवमेंट है जो इस्लाम को प्यूरिफाई करना चाहता है, मतलब वो इस्लाम में वापसी करना चाहता है जो प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पे था। वैसे वहाबिज्म का दो मेजर पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस है, एक कुरान, दूसरा सुन्ना। सुन्ना में बेसिकली हदीथ से, हदीथ मतलब क्या होता है? ऐसे स्टोरीज जो कुरान में इंक्लूडेड नहीं है। इसमें यह बताया जाता है किस तरह प्रोफेट मोहम्मद पब्लिक एंड प्राइवेट स्फीयर्स में इश्यूज को डील करता था। तो ये सब मिला के शरिया लॉ का बेसिस बनता है। वैसे वहाबी मुस्लिम्स अपने आप को मुवाहिदीन बोलते हैं। ये शरिया लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं।
वैसे सऊदी अरेबिया में वन ऑफ द डोमिनेंट फेथ है दोस्तों वहाबिज्म। ये नाम कहां से आया? आफ्टर एन 18th सेंचुरी अरेबियन थियोलॉजियन ऑफ द हनबाली स्कूल। देखिए, सुन्नी इस्लामिक जुरिडिकल स्कूल्स में 4 इंपॉर्टेंट स्कूल्स ऑफ थॉट है, उसमें सबसे स्ट्रिक्टेस्ट है हनबाली। तो हनबाली स्कूल के एक थियोलॉजियन थे मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब, तो इन्हीं के नाम पर वहाबिज्म जाने जाता है। वैसे 1744 में मोहम्मद बिन सऊद, जो सऊदी रॉयल डिनास्टी का फाउंडर आप बोल सकते हो, उन्होंने थियोलॉजियन मोहम्मद बिन अब्द अल वहाब के साथ एक पैक्ट बनाया था, जिसे मोहम्मद बिन सऊद सऊदी अरेबिया में जितने ट्राइब्स थे उन्हें सेंट्रलाइज किया और सबको अपने कंट्रोल में लाया। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद रिमार्क्स कंट्रोवर्सी के बाद पैन इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हमें वार्निंग्स मिल रहा है, पर हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज इतना स्ट्रांग है, काबिल है कि हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मिल जाता है। कहीं भी इंडिया के अगेंस्ट किसी भी तरह का प्लानिंग्स हो रहा है, प्लॉट्स हो रहा है, टारगेटेड टेररिस्ट अटैक्स का, तो हम उसे प्रिवेंट करेंगे। वैसे पिछले कुछ सालों से जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के कहीं भी इंडिया में किसी भी तरह का टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं हुआ है, या फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रिवेंट किया है। तो हम वही उम्मीद करेंगे आगे भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इसी तरह काम करते रहेंगे और किसी भी तरह का रेडिकलाइजेशन हम अलो भी नहीं करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।